फिफ्थ, है ना। फिफ्थ में अपन क्या पढ़ेंगे? इंटरवल, है ना। तो बेसिकली इंटरवल जो देखेंगे, पहले देखेंगे इंटरवल बोलेंगे किसको, उसको समझ लेते हैं उस बात को, फिर वहां से देखेंगे कितने टाइप के होते हैं इंटरवल, ठीक है ना। दोनों चीज को कवर करते हैं। तो इंटरवल किसको बोलेंगे? जैसे मान लो, क्या बोलते हैं, ये क्या चीज है? वो इंटरवल ही है क्या? ये कुछ नया नाम दे दिए क्या? इंटरवल भी है ना। उसमें करते क्या है? बेसिकली अपने को खाने का, दूसरे को चमाट लगाने का, है ना, ये सब का अपने को ब्रेक मिलता है। तो समझो बात को, समझो क्या होता है कि तुम्हें ऐसा बोला जाएगा कि भाई साहब 10 बजे से, है ना, 12 बजे तक क्लास रहेगी, फिर 12 बजे से 15 मिनट का या 30 मिनट का क्या रहेगा? एक इंटरवल रहेगा, ब्रेक रहेगा, है ना। फिर 12:15 या 12:30 से फिर से क्लासेस होंगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो पार्टिकुलर एक सेक्शन हुआ वो उसको क्या बोलेंगे? इंटरवल। या ऐसे तुम बोलोगे कि मान लो कि मूवी देखने के लिए कोई गया, है ना, ये अपना टाइम वाला एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस फिजिक्स में देखते हैं ना, इस पे क्या दिखाते हैं, ऐसे टाइम कैसे चल रहा है, ठीक है। तो मान लो कि 10 बजे, है ना, मॉर्निंग, यहां से चीजें शुरू हुई, यहां से क्लास स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा? 12 PM तक, है ना। अब यहां पर ऐसा होता है कि जैसे 12 बजा ब्रेक, जस्ट 12 के बाद क्या हो गया? 15 मिनट का इंटरवल। तो क्या तक आएगा? 12:15 PM। इसके बाद फिर से क्लासेस हो जाएगा। एक तरह से तुम देखोगे तो ये किसके तरह काम कर रहा है? ये तुम्हारा इंटरवल है। ये कौन सा इंटरवल होता है? कौन सा इंटरवल हुआ? अपना स्कूल वाला है जो है ना, ब्रेक वाला इंटरवल हुआ, ठीक है ना। अब देखो 12:15 से जो भी है 4 o'clock तक क्या होगा? क्लास होगा। मान लो कि 4 o'clock तक, तो 4 PM तक। अब ध्यान दो इसमें, इधर का मैं हटा देता हूं, इधर का भी हटा देता हूं। तो यही अपना रेगुलर टाइम टेबल था। अब देखो इंटरवल का अगर बात करेंगे मैथमेटिकली तो ये वाला पार्ट हुआ, है ना, सॉरी, जो अगर ऐसे नॉर्मल दिनों में हम समझे तो ये अपना इंटरवल हुआ। लेकिन मैथमेटिकली देखेंगे तो इसमें 3 इंटरवल हुए। कौन कौन से? ये क्लास वाला भी एक तरह से वो वाला इंटरवल नहीं है, लेकिन मैथ्स में इसको क्या समझेंगे? ये भी एक क्लास का इंटरवल है, मतलब क्लास लेने वाला, है ना। तो अगर कोई नंबर लाइन है ना, इसको कितने टुकड़ों में बांट रहे हो, हर एक पीस एक इंटरवल का काम करता है, ठीक है ना। हर एक टुकड़ा किसका काम करता है? एक इंटरवल का, है ना। तो यहां से देख सकते हैं कि ये वाला जो था ब्रेक का इंटरवल था, और ये क्लास होने वाला था, है ना। ये क्या होने वाला था? क्लास होने वाला था, और इसके बाद फिर से क्लास होने वाला है। तो अपने पास कितने एक तरह से इंटरवल हैं कि 10 से 12 वाला एक इंटरवल, 12 से 12:15 वाला, और 12:15 से 4 o'clock वाला, ठीक है ना। ये समझे ना इंटरवल क्या होता है। और तुम ये वाला इंटरवल से अगर रिलेट करोगे, ये भी एक इंटरवल है। अब इसमें 2 तरह से चीजें हो सकती है कि 10 से अगर 12 तक क्लास बोला तो मतलब क्लास क्या होगा? 12 o'clock तक, मतलब क्लास के टाइमिंग में ये वाला 12 इंक्लूडेड है। 12 से जैसे थोड़ा सा अधिक हुआ फिर इंटरवल वाला टाइम हुआ। तो कब तक? 12:15 तक अगर इंटरवल बोलेगा तो इसका मतलब हो गया ये वाला जो ग्रीन में ही इसी इंटरवल में आएगा। क्लास कब से शुरू होगा? जैसे ही 15 से 1 सेकेंड भी ज्यादा होगा तो फिर क्लासेस शुरू हो गए। तो अपना इंटरवल जो हुआ ये वाला इंटरवल हुआ। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या कि 12 o'clock भी अभी इधर क्लास में था, 12 के बाद जैसे 1 सेकेंड भी हुआ तो किस में चला गया? ब्रेक में चला गया। ऐसे ही 12:15 तक ब्रेक में अगर था तो 12:15 तक बोलोगे कि अपन ब्रेक ही लेंगे, 15 के बाद फिर आप क्लास ले सकते हो। ये वाला फिर क्लास में आ गया। इसमें चीज़ों को समझना होता है, कहाँ से कहाँ तक मूवी देखना है, फिर कहाँ से कहाँ तक ब्रेक लेना है, फिर कहाँ से कहाँ तक मूवी देखना है, ये क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से इंटरवल को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्शन में? 3 पार्ट में, या बोलेंगे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो पहला बोलेंगे, नहीं अभी टाइप समझो। पहला बोलेंगे क्लोज इंटरवल। कौन सा? ये क्या होता है इसको समझेंगे। दूसरा होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल।
और थर्ड जो अपन पढ़ेंगे सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज, है ना। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या होता है, या सेमी क्लोज सेमी ओपन, वो तीनों को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अपन ये तीनों पे बात करेंगे। तो इंटरवल पे अपन पहले क्लोज को समझेंगे, फिर ओपन को समझेंगे, फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज को। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अच्छा, इसको कोई ऐसा बोले सर हम सेमी क्लोज सेमी ओपन बोलेंगे, बोले ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना। सेमी ओपन सेमी क्लोज कोई बोले, कोई सेमी क्लोज सेमी ओपन, दोनों के लिए सेमी है। कंप्लीटली ओपन ये हुआ, कंप्लीटली क्लोज ये हुआ। चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्लोज इंटरवल का बात करते हैं अपन। इंटरवल में सबसे पहले किसका बात कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल का बात करते हैं। तो फर्स्ट क्लोज इंटरवल। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देख लेते हैं, कई रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके समझेंगे। तो अगर मान लो अपने पास है ना, अपने पास सबसे पहले एक थियोरेटिकल वे में समझ लो कि एक, अगर सारे को रिप्रेजेंटेशन में ही समझेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अपन दिखाना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको कंसीडर कर लेते हैं नंबर लाइन का। एक पॉइंट 0 है, एक 5 है, ठीक है, और एक इधर कुछ नहीं तो माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी ले सकते हैं कि नहीं। तो अपने पास जितने टुकड़े हुए उतने इंटरवल हैं, एक ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ठीक है ना। अब इसमें क्लोज किसको बोलेंगे, इस बात को समझो। अगर किसी एक टुकड़े का बात करते हैं या एक इंटरवल का बात कर रहे हैं, तो मान लो कि अगर क्लोज में क्या है कि अगर ये 0 से लेकर 5 तक का एक इंटरवल का बात कर रहे हैं, इस इंटरवल का अगर बात कर रहे हैं हम, कौन सा, 0 to 5 वाला, तो क्लोज में क्या होगा, इसका मतलब है कि 0 से लेकर 5 तक का बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, 0 से लेकर 5 तक, मतलब 0 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। जब भी क्लोज आएगा मतलब दोनों साइड इंक्लूडेड होंगे अपने आंसर में, और यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। या इसको अगर जनरलाइज करके लिखें, तो अगर हम क्लोज इंटरवल को दिखा रहे हैं तो सबसे जो सिंपल होता है कि अगर मान लो कि एक नंबर लाइन है ना, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ए ले लेते हैं, तो ये अपना ए है, और दूसरा कोई बी ले लेते हैं। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है अपना ए से लेकर बी तक, मतलब ए को इंक्लूड करना है और इसके साथ कहाँ तक चलना है, बी तक चलना है। ये अपना क्लोज इंटरवल का नंबर लाइन पर अगर दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अपना इस इंटरवल का बात कर रहे हैं तो दोनों इंड क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, मतलब दोनों अपने आंसर में होने चाहिए। इसको एक और तरीके से दिखाया जाता है, इसी को दिखा सकते हैं इस तरह से कि अपना जो x है, ऐसे सोचो कि यहाँ एक x है, वो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, a से लेकर b तक। तो x जो है a से क्या है, a के बराबर भी है और इससे बड़ा भी है, और कहाँ तक जा रहा है, तो b तक जा रहा है और b के बराबर है। तो x जो है अपना a से लेकर b तक वेरी कर रहा है। देखो दोनों पर क्या है, इंक्लूडेड, इक्वल टू का मतलब क्या है, x a भी हो सकता है, और यहाँ b के बाद भी इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, b भी अपने आंसर में है। तो यही चीज को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तीसरा तरीका क्या है, उस तरीके से समझो। तीसरे तरीके में इस तरीके से हम दिखाते हैं कि हम दो ब्रैकेट से दिखाते हैं, ऐसा है ना, और ये जो है इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में यहां पर क्या आएगा, a कोमा बी, मतलब अपने पास बेसिकली इंटरवल जो भी दिखाना है क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल का सिंबल क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट सबसे पहले, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक पॉइंट आएगा, कौन आएगा, तो ए आएगा, या यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, तो बी तक जा रहा है, तो फिर कोमा से इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से फॉर्म हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट रखना है। फर्स्ट वाला इंड किसमें, फर्स्ट वाले में छोटी नंबर आएगी, जो नंबर लाइन का छोटा वाला पार्ट है ना, जहां से जहां तक का बात करें, मान लो ए से बी तक का बात करें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए कोमा कहाँ तक, तो बी तक। इसका मतलब हो गया, ये जब स्क्वायर लगेगा मतलब बी इंक्लूडेड है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए टू ए कोमा बी, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, क्लियर है। तो ये तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों का मतलब
क्लोज इंटरवल हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अपना जो सॉल्यूशन है वो ए से लेकर बी तक है। क्लियर, समझ गए इस बात को। तो कोई भी अगर तुमको अगर मान लो कैसे लिखना है, अब देखो तुम इस तरह से भी आंसर दे सकते हो, इस तरह से भी दे सकते हो, इस तरह से भी दे सकते हो। जनरली तुम देखोगे इस वाले का ज़्यादा यूज होता है, जनरली इस वाले का ज़्यादा यूज होता है। ये अपना क्या हो गया, क्लोज। क्लियर, अब अगला चलते हैं किस पे, ओपन। को ऐसे नहीं कि इसी में कर देते, तो सेकेंड अपन पढ़ेंगे क्या, ओपन इंटरवल। अब देखो सबसे पहले किसका बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन 0 से अगर 5 का बात कर रहे हैं, इसका मतलब 0 पे क्या हो जाएगा, ओपन, फॉल्ट आ जाएगा। और 5 पर भी फॉल्ट हो जाएगा। ओपन का मतलब दोनों साइड ओपन। हम किसका बात कर रहे हैं, इसके बीच का, मतलब 0 to 5 में कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बात देख रहे हो, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 5 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ओपन आ जाएगा, बस यहाँ क्लोज की जगह क्या आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा, ये ओपन आ जाएगा। इधर भी क्या आ जाएगा, ये ओपन आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, इक्वल टू हट जाएगा। इसका मतलब क्या, ए नहीं हो सकता, ए से जस्ट बड़ा हो सकता है अपना आंसर। बी कहाँ तक हो सकता है, बी तक नहीं हो सकता, बी से जस्ट छोटे तक, ठीक है ना। तो बी इंक्लूडेड नहीं है, ए इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट कन्वर्ट होके किस में बन जाएगा, ऐसा स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं किसको, ओपन इंटरवल को। समझ गए क्या, दोनों का मीनिंग क्लियर है ऑलरेडी। चलो बढ़िया, अब सेमी ओपन सेमी क्लोज करेंगे। सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या होगा, ये देखो, एक 0 to 5 में बात करेंगे तो अपन क्या बात करेंगे, एक साइड क्लोज हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि इसी साइड क्लोज हो, अगर एक साइड क्लोज है या दूसरे साइड ओपन, तो ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, है ना। ये 0 है अपना और ये क्या है 5। तो अपन इस तरह से अगर मान लो कि इस साइड ओपन रखे तो इस साइड क्या रखना पड़ेगा, क्लोज। तो दोनों में एक साइड वो इक्वेशन से समझ में आ जाएगा किस साइड ओपन रखना है, किस साइड क्लोज रखना है। लेकिन सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या होगा, एक साइड हमेशा ओपन, एक साइड क्लोज रहेगा। कोई भी साइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो ए पर रखना है या बी पर, कहीं पर रख सकते हो। तो चलो मान लो कि बी पर रखते हैं, तो बी क्लोज रख दिए, तो क्लोज जैसे ही आएगा तो बी पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ इक्वल टू आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब बी क्लोज हो गया, तो एक ओपन। ये ऐसे भी हो सकता है, ए अगर क्लोज होता तो इधर क्लोज आता, इधर क्या आ जाता, ओपन। तो ओपन का सिंबल और क्लोज का सिंबल दोनों समझ गए ना। हाँ चलो बढ़िया। अभी ये 5 चीज जो अपन पढ़े है ना, इसी का यूज आएगा, इसी से आंसर लिखने हैं। अब आंसर लिखेंगे कैसे, तो समझ गए ना, यूनियन इंटरसेक्शन सब करके आंसर लिखेंगे। अगर 2 से अधिक चीज़ों को एक साथ लिखना है तो इतना यूनियन, मतलब कि कई जगह ऐसे आंसर आएंगे। अब देखो अपने पास कुछ नंबर लाइन है ना, कुछ नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कहाँ से, -1 से 2, माइनस उल्टा लिख दिया, -2 से -1 तक आ रहा है, ये अपना आंसर आ रहा है। इसके बाद कौन सा आ रहा है, तो इधर मान लो कहीं 5 से 10 तक आ रहा है ना। तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अपना ये भी x है और ये भी x अपना आंसर है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से 1। तो यहाँ पे बोलोगे सर ओपन या क्लोज, बोलेंगे चलो मान लो कि क्लोज है। यहाँ पे क्या है, मान लो ओपन है, यहाँ पे क्या है, ओपन मान लो, यहाँ पे क्या मान लो, क्लोज मान लो। ये आंसर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है ना, बिलोंग्स टू मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक। अब कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो -2 से लेकर, तो क्लोज का कौन सा, यही स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, कोमा कहाँ तक, -1 पे क्या आएगा, ओपन। अब इसको भी आंसर लिखना है, ये वाला भी आंसर लिखना है, तो क्या करेंगे, यूनियन। समझे बात को, यूनियन क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा कि भाई ये भी आंसर है, उसके बाद उधर वाला भी आंसर है। 5 से 5 पे क्या देंगे, ओपन, कहाँ तक, 10 तक, 10 पे क्या लिखेंगे, क्लोज। तो ये जस्ट आंसर लिखने का ये तरीका हो गया। एक तरीका तो ये वाला हुआ।
दूसरा तरीका अगर बोलेंगे तो x ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -2 से बड़ा है और बराबर भी है, कहाँ तक, -1 तक, तो -1 पर ओपन, यूनियन 5, तो x जो है 5 से क्या है, बड़ा है, बराबर का इक्वल देंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ओपन है, और कहाँ तक, तो 10 तक। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, जनरली जो इस तरह का यूज करते हैं, इस तरह का नहीं यूज करते, ठीक है ना, समझ गए ओपन क्लोज का। ऐसे एक और रहता फिर एक और यूनियन लग जाता, अगर एक ही साथ रहता सिर्फ एक वाला आ जाता, समझ गए बात को। चलो इसको नोट करो, ये जस्ट लिखने का तरीका हुआ। दूसरी बात, कभी भी इन्फिनिटी आए तो उस पर हमेशा ओपन यूज करना है, ये नोट पॉइंट में लिख सकते अपन। मान लो कि ऐसा आ गया कि जो आंसर आया ये नंबर लाइन था और ये 5 था, आंसर जो आया है 5 को लेकर इन्फिनिटी तक, इधर वाला सारा आंसर आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5 पे क्या है, क्लोज है ना, तो 5 पे क्लोज कहाँ तक, कोमा कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी रहे, हमेशा उस पर ओपन लगाना है, हमेशा उस पर क्या लगाना है, ओपन लगाना है। चलो ठीक है, ये सिर्फ याद रखना है अपने को। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू बताना है x क्या है तुम्हारा, सेकेंड नंबर 9 जो है लेस देन 16, फोर्थ नंबर क्या है, -7x + 9 लेस देन इक्वल टू 16। तरीका क्या, दो नहीं है, एक ही है। ऐसे समझो, अपने को x सॉल्व करना है, तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड, देखो इधर +9 है, इधर 16 है, तो अपन क्या करते हैं, x साइड में सिर्फ x रखना होता है ना, बाकी सब नंबर दूसरे साइड में। तो क्या दोनों साइड -9 सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, तो -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट पहुंचेगा नहीं। कल ही तो पढ़े थे कि दोनों साइड इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर कोई नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता इनइक्वालिटी पर। तो इधर क्या बचेगा, इधर 7x बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना होगा 7। अब दोनों साइड किससे डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड। 7 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस साइड सिर्फ x चाहिए अपने को, तो अब +7 से कर रहे हैं डिवाइड, तो इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो x बचेगा, इधर क्या 1, और x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये भी आंसर हो गया। अगर इसको इंटरवल वाले में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्चुअली ये किसको दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, नंबर लाइन पे देखो ये 1 है कहीं पर, 1 से लेकर इसके बड़े वाले को दिखा रहा है, तो 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस इधर वाले को दिखा रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 लिखेंगे कि नहीं, 1 पर 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो 1 पे क्या होगा क्लोज, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। क्लियर है सबको। अब इसको दूसरे तरीका से भी अपन सोच सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका इसी में देखते हैं। अब इसको ना इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो। हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जब भी निगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी चेंज करना है, बाकी टाइम पे जैसे इक्वालिटी का साइन होता है ना इक्वेशन में, वैसा ही रखना है। तो मान लो इसको क्या करते हैं, 7x इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, +9 है तो इसको इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा -9। तो जस्ट इसको इस साइड भेज रहे हैं ना, डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे। डिवाइड मल्टीप्लाई में ही ध्यान रखना है, वो भी कब, जब निगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो, बाकी टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, उस साइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 -9 हो जाएगा। क्लियर, जैसे इक्वेशन में करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 7। तो x देखो अब क्या करेंगे, इस +7 से उस साइड डिवाइड कर देंगे, तो +7 से करें, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो अभी भी ऐसा ही रहेगा, 7/7 कैंसिल करके क्या लिखेंगे 1। तो x क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये भी सेम आंसर आएगा। तो जिस तरीके से तुमको करना है उस तरीके से कर सकते हो। ये थोड़ा आसान है क्योंकि ऐसा हम लोग करते आए, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जब भी निगेटिव से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे जैसे इस साइड अभी ग्रेटर था, कि -7 से अगर डिवाइड होता तो ये क्या हो जाता, पलट जाता, x इधर ही रहता, 7 उधर ही रहता, लेकिन ये क्या हो जाता, पलट जाता। तो आंसर क्या हो जाता है, x लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है, अगर -7 से डिवाइड होता है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अपन देख सकते हैं, इधर -7x है तो -7x, ये +9 इस साइड चला जाएगा,
अच्छा तो इस साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी ये प्लस इधर जाने से कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, ये तो डायरेक्ट इधर भेज रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तभी कुछ सोचेंगे। तो इधर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 16 माइनस 9। तो ये कितना आ गया? 16 माइनस 9 7 ही है। तो -7x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब x इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो -7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 7 डिवाइडेड बाय -7। लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये इनइक्वल, अब माइनस से डिवाइड किए हो, मतलब ये अभी x साइड ऐसे था, x साइड बड़ा था, इस साइड लेफ्ट साइड बड़ा था, तब क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड छोटा हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि माइनस से डिवाइड किया ना, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? इधर कैंसिल आउट होकर -1 आएगा ना, जिसका मतलब क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? x लेस देन इक्वल टू -1। x लेस देन इक्वल टू -1 का मतलब क्या हो गया? नंबर लाइन पे देखो, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, -1 कहाँ होगा? यहाँ पे -1 होगा। तो -1 को लेना है अपने आंसर में, नहीं लेना है? लेना है ना, तो -1 आना है। इससे छोटा किधर जाना पड़ेगा? लेफ्ट या राइट? अरे छोटा नंबर किधर है गधों? लेफ्ट। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? -इन्फिनिटी से -1। ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? ओपन। क्यों? इन्फिनिटी है तो हमेशा ओपन रखेंगे। -इन्फिनिटी से कहाँ तक? -1। -1 पे क्लोज या ओपन? क्लोज। समझ गए क्या? तो ये क्या आ गया अपना आंसर? ये वाला बी वाला आंसर हो गया इधर। और ये सॉल्व किए। समझ गए कैसे सॉल्व आया? ये चेंज क्यों हुआ? यहाँ देखो, अभी लेफ्ट साइड था, इधर पलट गया। क्यों? क्योंकि माइनस से डिवाइड हुआ। क्लियर? यहीं पे सिर्फ अपने को चालाकी ध्यान रखना है, बाकी कोई किसी जगह ध्यान रखने का जरूरत नहीं। तो ये -7x रहेगा, तो सब लेफ्ट साइड हमेशा क्या रखना है? वेरिएबल को रखना है। राइट साइड नंबर्स को ले जाना है। +9 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -9। तो 16 -9, साइन वैसा ही रहेगा, अभी भी लेफ्ट साइड छोटा ही है। अब क्या होगा कि -7x लेस देन, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आया। अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इधर तो सिर्फ x रखना है, तो -7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -7 से डिवाइड करेंगे तो इधर x बचेगा, इधर 7 डिवाइडेड बाय -7। अब देखो, अब क्या होगा? लेफ्ट साइड अब जैसे -7 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब पलटी मार देगा इनइक्वालिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा? यहां से बोल सकते हैं x ग्रेटर देन -1। अब x ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या हुआ? जल्दी से नंबर लाइन को बुलाओ, है ना। अब ऑन करो, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, -1 कहीं होगा बीच में। अच्छा, यहाँ पे क्या है? -1 लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि -1 ग्रेटर देन -1 नहीं होता है ना। तो -1 नहीं लेना। और ऐसे भी देखेंगे यहाँ पे क्या है? क्लोज नहीं है। इक्वल टू रहता मतलब क्लोज रहता, इक्वल टू नहीं है मतलब ओपन है। तो क्या हो गया? ओपन। -1 से बड़ा बोल रहा है, तो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है? -1 से बड़ा किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? -1 से लेकर इन्फिनिटी। -1 पे क्या है? ओपन। तो -1 पे ओपन से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलो उस वाले पे चलते हैं, 4 देखते हैं। तो क्या है? -7x है, +9 को इस साइड कर दें, क्या इनइक्वालिटी चेंज होगा? क्या नहीं होगा। तो -7 ये अभी भी इस साइड छोटा है, तो ये इसको ध्यान रखना है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड ऐसा ही अपने को सोचना है। तो लेफ्ट साइड अभी छोटा है, 16 -9, तो -7x लेस देन इक्वल टू 7। अब देखो, x अपने को इस साइड में रखना है, सिर्फ x, माइनस के साथ नहीं रखना है, सिर्फ x प्लस x रखना है। तो -7 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे -7 से डिवाइड होगा, तो ये -7 से जैसे माइनस से डिवाइड हुआ, तुरंत पलटी मार देगा। ये लेफ्ट साइड छोटा अभी है, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल टू भी है, इसका मतलब 1 भी हो सकता है, क्योंकि -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे -1 भी हो सकता है। तो आंसर इसको कैसे लिखेंगे? नंबर लाइन पे पुकारे, -1 के पास गए, तो -1 आंसर है क्या? बिल्कुल है, तो क्लोज। तो -1 इससे बड़ा मतलब इस साइड इन्फिनिटी तक प्लस, तो -1 से प्लस। क्लियर है? इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। फर्स्ट वाले को देखते हैं पहले। तो फर्स्ट वाले को अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है? पहले तो एलसीएम a/b प्लस c/d के फॉर्म में। तो पहले एलसीएम ले ले, तो 2 4 का एलसीएम कितना होता है? 4। कोई बोल रहा है 8, है ना। तो ये कितना हो गया? 4x, और इधर कितना आ गया? 2x प्लस 3।
अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इधर 4 है, डिवीजन में इससे मल्टीप्लाई कर दे इस साइड, क्या प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं अपन सीधा, देखो 4x 2x 6x लिख दें क्या, तो 6x प्लस 3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से कितना आएगा 4 ही आएगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आगे क्या लिख सकते हैं अपन, ये 3 को उस साइड लेते जाते हैं, तो 6x इक्वल टू क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 3। किधर 2x आया, किधर 4x की जगह पे, अच्छा इधर 2x आता ना, हाँ अरे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा ना, तो 2x प्लस इधर से 2x प्लस 3, तो टोटल कितना आएगा 4x प्लस 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको देखो जैसे ही कर ये 4x आया तो इधर आ गया 3, तो बचा कितना, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया 1, तो x क्या आ गया 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 4 से, इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, अभी भी लेफ्ट साइड बड़ा ही रहेगा, तो 1/4। तो इसको कैसे दिखाते हैं नंबर लाइन पर, इसका मतलब क्या हो गया, x जो है ये 1/4 कहीं पे होगा, इससे इसको लेकर इससे बड़ा वाला मतलब प्लस इन्फिनिटी, आंसर क्या हो जाएगा 1/4 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। क्लियर। सेकंड का देख लो, फिर से एलसीएम ले लो, है ना, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 8, इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स, 2x आ गया, माइनस है तो माइनस 8 से तो 3x प्लस 2 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8। अब देखो ये प्लस 8 से उधर मल्टीप्लाई कर दें क्या, कोई इफेक्ट पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, ये देखो इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 3x है माइनस 2, तो ये माइनस 3x प्लस 2x, कितना बचेगा माइनस x, और ये माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 इंटू 8, उधर से मल्टीप्लाई, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये माइनस 2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, हाँ तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस एक्स है, इसका मतलब क्या होगा माइनस 1 इंटू एक्स है, तो ये माइनस 1 से डिवाइड कर दे उधर क्या, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिर x इक्वल टू लिखेंगे क्या 3 डिवाइडेड बाय -1, अब माइनस से डिवाइड किए तो क्या होगा इनइक्वालिटी पलटी मार देगा, है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया x लेस देन इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन पे देख सकते हैं, नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कहाँ तक किस पे जाना है -3 पर जाना है, तो -3 कहाँ है, यहाँ पे कहीं होगा। इस पर क्या है -3 को लेना है क्या, बिल्कुल लेना है, क्योंकि इसमें इक्वल टू वाला साइन है, मतलब लेना है अपने को -3 को, इससे छोटा मतलब इस साइड, तो माइनस इन्फिनिटी से -3, आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, इन्फिनिटी पे ओपन और इस पर क्लोज, क्यों, क्योंकि -3 अपना आंसर है इसीलिए क्लोज, आंसर नहीं होता तो ओपन दे देते। ये जैसा रिप्रेजेंटेशन है क्लोज सर्कल का, ऐसा रिप्रेजेंटेशन ओपन का ऐसा। क्लियर है, चलो ठीक है फिर, है ना, डिस्कस करते हैं आगे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे भी हम लोग। चलो फाइन, एक एक करके करते हैं, तो सबको दिख रहा है इधर, तो इसमें क्या करना है, ये तो एकदम पूरा 2 कौड़ी का चीज़ है, फिर है ना, फिर से अपन क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस 3x लेस देन, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 8, x वाले को एक साइड करना है, नंबर को दूसरे साइड करना है, राइट हैंड साइड, है ना, तो यहाँ से 2x को इस साइड करोगे तो ये +2 क्या हो जाएगा -2x, तो पहले से -3x था तो उधर से और -2 आया, तो टोटल कितना आ गया -5x। साइन तो सेम ही रहना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं रहे, सिर्फ नंबर को इधर उधर करने से साइन चेंज नहीं होता। अच्छा इधर से +3 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, +8 है उसमें -3 चला जाएगा, कितना बचेगा 5। अब तुम देखो यहाँ से अब -5 से डिवाइड करेंगे क्या, साइन चेंज होगा, अब तो x है और इधर क्या होगा 5/-5 होगा, अब ये क्या होगा पलटी मार देगा। अभी x साइड क्या है, ये एरो का है ना, ये नोक वाला पार्ट किधर है x वाले साइड, पलटी मारेगा तो क्या होगा नोक वाला साइड दूसरे को चला जाएगा, यही तो हुआ पलटी मारने का ना काम। चलो तो यहाँ से क्या होगा, अब इसको डिवाइड कर सकते थे -1 टाइम में, है ना, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया -1। अब अगर इसको तुमको बिलोंग्स टू में लिखना है
है ना। तो क्या करेंगे, नंबर लाइन का आवाहन करेंगे, है ना। तो यहाँ से प्रकट होगा तुम्हारे सामने माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, -1 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ होगा, है ना। तो -1 को अपने साथ लेना है क्या, नहीं लेना है। इक्वल टू साइन है क्या, नहीं है, मतलब नहीं लेना है साथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट, कहाँ पर, -1 के पास। अब बड़ा है, क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन -1, लेफ्ट या राइट साइड, राइट साइड, मतलब इधर देखो, भैंस की तरह मत चिल्लाया करो, है ना। अब देखो x कहाँ से हो सकता है, -1 से प्लस इन्फिनिटी। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 टू प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा क्या लगाते हैं, ओपन। यही आया था क्या सबका। देखो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। तो चलो थोड़ा सा पहले इस वाले को कर लेते हैं, है ना। इस वाले में देखो कहानी क्या लिखा हुआ है, अपने को इनइक्वालिटी क्या दे रखा है, इनइक्वालिटी जो दे रखा है यही वाला तो दे रखा है। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, अरे बहुत आसान है, 24 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो x लेस देन कितना हो जाएगा, 100/24। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्या, कितना आएगा ये, देखो 4 से कितना हो जाएगा, कितना से कैंसिल हो रहा है, 4 से 25 और 4 से इधर 6, तो ये देखो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब x लेस देन 4.16। अब देखो x तो सॉल्व कर लिए, तो x लेस देन 4.16 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ इससे छोटा सारे नंबर्स। अगर नंबर लाइन पे तुम ध्यान से देखोगे तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, x कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे होगा 4.16 है कि नहीं। अब x किधर है, लेफ्ट साइड वाला होगा अपना आंसर, 4.16 होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको छोड़कर इसके इधर वाले नंबर होंगे। लेकिन अपने को ये क्या बोल रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब x ये सारा होगा, है ना। x जो है ये सारा आंसर है, लेकिन अपने को लेना क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है अपने आंसर में। क्यों, ये बोल रखा है x इज ए नेचुरल नंबर, क्लियर। तो नेचुरल जैसे ही बोला तो नेचुरल बोला तो कहाँ तक जाएंगे, अभी देखो x कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 4.16, लेकिन नेचुरल नंबर बोला तो क्या होगा, कहाँ से आएगा, सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, फिर अगला क्या होगा 2, 3, 4, फिर इधर 5 आएगा, तो उधर तो जा ही नहीं पाएंगे, तो अपना आंसर कितना आएगा, 1, 2, 3, 4। तो x कितना वैल्यू आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यू आ जाएंगे, क्लियर है क्या। तो यहाँ पे देखो, ऐसे देखोगे तो इनइक्वालिटी के कितने सॉल्यूशन थे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन थे। लेकिन जैसे बोल दिए क्या, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नंबर लाइन पे जब प्लॉट किए तो ये -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 4.16 वाला पार्ट था। तो अपना आंसर क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और इधर फिर 5 आएगा। तो यही 4 आंसर हो सकते हैं। 4.16 तो नेचुरल नंबर थोड़ी है, इससे बड़ा जाना नहीं है, इससे छोटा में 4 तक ही है, तो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही इस वाले में बोला कि x इज ए इंटीजर, x अगर इंटीजर बोल दिया, सवाल वही है। अब इसमें क्या बोल दिया, x इंटीजर, तो देखो ये -इन्फिनिटी और इधर क्या है, ये प्लस इन्फिनिटी, कहीं पे 4.16 यहाँ पे है ना, सवाल तो सेम है 4.16। अब ये बोला क्या है, इंटीजर अपने को चाहिए, तो आंसर क्या बोल रहा है, 4.16 से अपने को छोटा चाहिए। छोटा चाहिए का मतलब क्या, इसको छोड़ के इसके इधर वाला सारा, है ना। तो अब अपने को इंटीजर चाहिए, तो क्या क्या इंटीजर होगा, इसके पहले 3 होगा, सॉरी 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। समझ रहे हो, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। अब सारे इंटीजर को अगर सेट फॉर्म में लिखना है, सेट्स में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि नहीं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अपन ऐसे एक सेट x डिनोट कर सकते हैं, है ना। x इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल X बोल दो, कैपिटल X इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट दे देंगे, डॉट 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 डॉट, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं। ये डॉट डॉट का मतलब इधर -इन्फिनिटी तक, क्लियर है। क्यों, ये x इंटीजर बोला है, इंटीजर तो अपने पास बहुत सारे इंटीजर है ना, -इन्फिनिटी तक तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीजर है, क्लियर। सॉल्व करोगे तो अपने पास बहुत एलिमेंट्री सा इनइक्वालिटीज दिया है, एलिमेंट्री इनइक्वालिटी है, क्या है, 3x + 8 > 2। नंबर को एक साइड ले जाओ, तो 3x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3x ग्रेटर देन, ये -8 इधर चला जाएगा तो क्या +8 क्या हो जाएगा, -8 +2 पहले से -8 चला गया तो -6 बचेगा, इधर क्या बचेगा, -6।
x प्लस 3 से डिवाइड कर दें क्या, तो ग्रेटर देन -6/3 ये 2 आ जाएगा क्या, x ग्रेटर देन -2। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन पे देखो जल्दी से, -∞ प्लस इन्फिनिटी -2 कहीं यहाँ पे होगा, ओपन होगा क्या क्लोज होगा, ओपन होगा, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू रहता तभी तो ये क्लोज होता ना। अच्छा तो -2 ये है, अब बोल रहा है x ग्रेटर देन -2, किस साइड, राइट साइड, तो राइट साइड चलेंगे तो ये वाला इधर से इधर वाला आंसर होगा। अब ये क्या बोल रखा है कि अपने को सिर्फ इंटीजर चाहिए, ऐसे तो x बिलोंग्स टू कई सारे आएंगे, -2 1 समथिंग 1 ऐसा करके 2.2 भी आएगा, 3.3 भी आएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। इंटीजर का मतलब -2 के बाद क्या आया होगा, -1 आया होगा, 0 आया होगा, 1 आया होगा, 2 आया होगा, इस तरह से सारे इंटीजर आए होंगे। तो अगर सेट फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, तो एक x डिफाइन कर दो इक्वल टू, है ना, करली ब्रैकेट -1 0 1 2 ऐसे डॉट डॉट दिखाते रह जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर।